दबंग दुनिया द्वारा हर सोमवार आयोजित होने वाले सजग कार्यक्रम बदलाव पर बात में इस बार जिले में गठित होने वाली मोहल्ला समिति पर चर्चा हुई। मोहल्ला समितियों में आपराधिक तत्वों की भागीदारी न हो, इसे लेकर जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रबुद्ध जनों ने अपने विचार रखे। दबंग दुनिया समूह द्वारा हर सोमवार आयोजित होने वाले कार्यक्रम बदलाव पर बात में इस बार मोहल्ला समितियों को लेकर चर्चा हुई। मोहल्ला समितियों के गठन में आपराधिक तत्वों का प्रवेश न हो, इसे लेकर विचारकों ने अपनी राय रखी। वहीं जनप्रतिनिधियों ने इस बारे में चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करने की बात पर विचार करने का सुझाव दिया। निर्वाचन हो या गठन हो, उसमें अगर हम शपथ पत्र अगर इनसे ले लेते हैं तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी और इसी के साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन अगर नगर निगम कराएंगी और जो आपराधिक गतिविधि के लोग हैं उनके फार्म अगर नष्ट हो जाते हैं तो ये समस्या हल हो जाएगी। और आपने जो सुझाव दिया है उचित प्लेटफॉर्म में उस पर चर्चा करेंगे। सरपंच के चुनाव होते तो चौथा, जब आप बोल रहे स्तंभ बन रहा है, चौथी पंचायत बन रही है तो उसका भी निर्वाचन आयोग करे। तो हम सीएम को बोलने के साथ साथ निर्वाचन आयोग जो है, राष्ट्रीय भी निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग है, उसके पास भी जाके हम बोल सकते हैं कि इसमें इतनी विसंगतियां जो आ रही हैं, उन विसंगतियों को यदि दूर करना चाहें तो इसका गठन पार्षद और नगर निगम के हस्ते नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसके पास अधिकार संपन्न समितियां बनेगी, मोहल्ला समिति। इसके लिए वरिष्ठ लोग जो इसमें जानकार हैं, उसमें पत्रकार भी होना चाहिए और कुछ सामाजिक ऐसे लोग भी, जैसे किशोर कोटवानी भाई साहब जैसे, और कुछ कांग्रेस के, कुछ भाजपा के या अन्य लोग जो इसमें हस्तक्षेप करके इनकी समिति को तुरंत जितने जल्दी हो सकता है उनको सदस्य समिति बना के और उसको आगे जाके जितने जल्दी हम रख सकते हैं इस बात को रखना चाहिए। क्योंकि हम विरोध करते रहेंगे, फिर वो बोलेंगे कांग्रेस है तो ये विरोध कर रही है। हमको सभी को लग रहा है और आपको भी लग रहा है, क्योंकि पूरे सभी लोगों को जब एक सी मंशा है कि ये मोहल्ला समिति है, यदि इस तरह का प्रारूप तैयार हो जाएगा जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आ जाएंगे तो क्या शहर का विकास होगा। यदि शहर का और प्रदेश का विकास करना है तो हम सबको मिलकर, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भाजपा की सरकार में मोहल्ला समिति बनेगी, ये तो बन गई तो बन गई, ये बनती रहेगी, आगे भी बनेगी और आगे भी चलेगी। जो बहुत आगे तक चीज जानी है तो उसकी जड़ें मजबूत होना चाहिए, और जड़ मजबूत होना चाहिए तो उसमें अच्छा पानी डालना चाहिए, अधिक खाद डालना चाहिए और हम सबको मिलकर बात करना चाहिए। और मैं उसमें मैं भी स्वयं भी आगे आना चाहूंगी, क्योंकि मुझको भी लगता है कि मोहल्ला समितियां जितनी मजबूत होगी, हर मोहल्ले की बात उठेगी, तो जैसे थोड़ा थोड़ा सफाई होती है तो पूरा शहर साफ दिखता है। तभी हम सोच सकते हैं कि जो परिकल्पना किसी अभी अखबार ने की थी कि हम सड़क पर बैठ के रोटी खा पाएं, तभी खा पाएंगे जब मोहल्ला समितियां पारदर्शी तरीके से बनेगी, निर्वाचन से बनेगी, पूरा वैधानिक तरीके से बनेगी। उसमें जहां भी जाना हो आप सब और हम सब मिलकर उसमें हमको जाना चाहिए, उसमें कोई कोताही बरतना नहीं चाहिए। समाज से जुड़े लोगों ने भी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत बताई। हर चीज में इतनी छोटी सी चीज है कि आपको मोहल्ला समिति का गठन करना है, उसमें भी अगर इतना आप कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर लेके आएंगे तो किस तरह से वो जल्दी और टाइम बाउंड आप उसको कर पाएंगे। दूसरा, मेरा ये सोचना है कि बात सब करते हैं कि ऐसे लोगों को आना है, ऐसे लोगों को आना है, तो कुछ लोगों का नॉमिनेशन होना चाहिए और कुछ लोगों का निर्वाचन होना चाहिए। टोटल निर्वाचन पे आप अगर चले जाते हैं तो वो प्रक्रिया पारदर्शी कम होती है। तो कुछ लोगों का नॉमिनेशन हो, कुछ लोगों का निर्वाचन हो, ऐसा भी सोचा जा सकता है अगर इसको आपको अच्छा रूप देना है तो। इस तरह बदलाव पर बात में सभी जनप्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्ग से आए लोगों ने एकजुट होकर मोहल्ला समितियों से अपराधियों को बाहर रखने की बात कही। वहीं इस चर्चा के बाद जनप्रतिनिधियों ने एक बेहतर परिणाम सामने आने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।